कि इंसान के जीवन में शांति क्यों नहीं रहती है। कितनी भी सेवा पूजा करे फिर भी उसके विघ्न आ जाता है। शांति का उपाय बताऊं? हाँ, मानेंगे? बिल्कुल। आप अपनी इच्छाओं को खत्म कर सकते हैं। जिसकी ज्यादा इच्छा उतना दुख। पूजा में विघ्न क्यों आता है गुरुजी? बार बार अपन वही। ध्यान लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर एक खातून पंडित से बड़ा ही अजीबोगरीब सवाल कर रही है कि हम जितना भी भगवान को मान लें, जितना भी उसका पूजा पाठ वगैरह करें, तब भी हमें सुकून नहीं मिलता और हमारी जिंदगी के अंदर बेसुकूनी है, बेचैनी है। तो ऐसा क्यों है? ये अपने आप में एक सवाल तो बनता ही है और पंडित का जवाब तो देखेंगे। और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने हिंदू मज़ाहिब की किताबों से भगवान को एक्सपोज किया है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि इंसान के जीवन में शांति क्यों नहीं रहती है। कितनी भी सेवा पूजा करे फिर भी उसके विघ्न आ जाता है। शांति का उपाय बताऊं? हाँ, मानेंगे? बिल्कुल। आप अपनी इच्छाओं को खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल, आपका आदेश होगा, आपकी ये कृपा होगी तो सब होगा। ना, ये मेरे आदेश मेरी कृपा से नहीं हो सकता, ये भगवत कृपा से हो सकता है। आप अपनी इच्छाओं को धीरे धीरे, आज ही नहीं कर पाओगी आप, अभ्यास ही नहीं तो कौन थे, या धीरे धीरे कंट्रोल प्रैक्टिस से धीरे धीरे अपनी इच्छाओं को ख़त्म कीजिए, कंट्रोल कीजिए, कम कीजिए, कम कम। जब आपके अंदर इच्छाएं कम हो जाएंगी तो अपने आप शांति बढ़ने लग जाएगी। इच्छाएं बढ़ती हैं ना तो शांति समाप्त हो जाती है। इसलिए अपनी शांति बढ़ाना है तो इच्छाओं को घटाइए। जिसकी जितनी कम इच्छा उसके जीवन में उतना अधिक सुख, जिसकी ज़्यादा इच्छा उतना दुख। पूजा में विघ्न क्यों आता है गुरुजी? बार बार अपन वही। ध्यान लगाते हैं, सब कुछ करते हैं। कोई बात नहीं, आने दीजिए। विघ्न आता है, अच्छा है। संतों के यज्ञ अनुष्ठान में भी विघ्न आता था। राम जी के राज्याभिषेक में भी विघ्न आया, मंथरा कैकेयी के रूप में। तो विघ्न जब तक नहीं आएगा तब तक उस चीज़ का महत्व पता नहीं लगेगा। आप धूप में खड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं और फिर मेहनत करके 4 घंटा 10 घंटा मेहनत करके आपने 100 रुपये कमाए। तो 100 रुपये आपने जो मेहनत करके कमाए उसे आप एक हाथ में लीजिए और आपने किसी के जेब से 100 रुपये निकाल लिए, उसको एक हाथ में लीजिए। तो जो 100 रुपये निकाले हैं किसी के जेब से, उसकी आपको कीमत पता नहीं है, पर जो मेहनत करके 100 रुपये कमाए हैं उसकी कीमत पता है। और हिंदू मजहब की किताब में सबसे मशहूर किताब है भगवत गीता। अगर आप भगवत गीता पढ़ेंगे, अध्याय 7 चैप्टर नंबर 7 श्लोक नंबर 20, उसमें लिखा है ऑल दोज आर मटेरियलिस्टिक पीपल दे वर्शिप डेमी गॉड्स। मतलब जो लोग पैसे के पीछे, दुनियावी चीज़ी के पीछे भागते हैं, वो लोग गलत ईश्वर की पूजा करते हैं। और उसकी अगर तशरीह, इसकी तफसीर पढ़ेंगे, स्वामी ब्रह्मपदा कहते हैं इसके माने ये भी होती है कि जो लोग दुनियावी चीजें के पीछे भागते हैं वो लोग बुत परस्ती करते हैं। किधर लिखा हुआ है? भगवत गीता चैप्टर नंबर 7 चैप्टर 7 श्लोक नंबर 20। आगे लिखा है भगवत गीता अध्याय 10 श्लोक नंबर 3 में कि वो खुदा ना कभी किसी को जना है ना जनेगा और वो सबसे ताकतवर है। और सारी हिंदू मजहब की किताबों में सबसे ऊंची किताब है वेद। वेद का दर्जा सबसे ऊंचा है और 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अगर आप पढ़ेंगे यजुर्वेद अध्याय 32 श्लोक नंबर 3, उसमें जिक्र है न तस्य प्रतिमा अस्ति। ये संस्कृत श्लोक है जिसके मानी है कि उसका ना कोई अक्स है, ना कोई तस्वीर है, ना कोई बुत है। आगे आप पढ़ेंगे यजुर्वेद अध्याय 40 श्लोक नंबर 9, उसमें लिखा है अंधात्म पविशंति या असंभूति उपास्ते। अंधात्म मीन्स अंधकार, प्रविशंति मतलब अंदर जाना। वो लोग अंधकार में जा रहे हैं जो लोग असंभूति की पूजा करते हैं। असंभूति माने कुदरती चीज, मिसाल के तौर पे पानी, आग, हवा। जो लोग कुदरती चीज की असंभूति की पूजा करते हैं वो अंधकार में जा रहे हैं
और श्लोक आगे कहता है कि वो लोग और गहरे अंधकार में जा रहे हैं जो लोग संबुद्धि की पूजा करते हैं, जो बनाई हुई चीज की पूजा करते हैं, मिसाल के तौर पे टेबल, चेयर, गाड़ी, बुत एटसेट्रा। कौन कहता है? यजुर्वेद अध्याय 40 श्लोक नंबर 9। और सारे वेद में सबसे ऊंचा वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में लिखा है, किताब नंबर 1, हिम नंबर 164, 164, श्लोक नंबर 46, श्लोक नंबर 46, उसमें लिखा है, एक कम सत विप्र बहुधा वदान्ते। ये संस्कृत श्लोक है जिसके मानिए सत्य एक है, हक एक है, खुदा एक है और संत लोग उसे कई नामों से बुलाते हैं। भगवान एक है, ईश्वर एक है, लेकिन संत महापुरुष लोग उसे कई नाम से बुलाते हैं। और ऋग्वेद में, सिर्फ ऋग्वेद में किताब नंबर 2 हिम नंबर 1 में 33 नाम खुदा को दिए हैं। कितने नाम? 33। उसमें से एक है ऋग्वेद में बुक नंबर 2 हिम नंबर 1 श्लोक नंबर 3, एक नाम दिया गया है, वो है ब्रह्मा। इंग्लिश में उसे कहते हैं क्रिएटर, उर्दू या अरबी में कहते हैं खालिक। हम मुसलमानों को कोई गिला शिकवा नहीं है अगर कोई अल्लाह सुभाना व ताला को कहता है कि वो खालिक है, वो क्रिएटर है। लेकिन अगर कोई शख्स कहता है कि ब्रह्मा वो खुदा है जिसके 4 सिर है, हर सिर पे एक ताज है, तो हम मुसलमान उस पर एतराज करते हैं। क्योंकि आप श्वेता सितारा उपनिषद अध्याय 4 श्लोका 19 के खिलाफ जा रहे हैं, जिसमें लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसके जैसा कोई भी नहीं है। एक दूसरा नाम जो खुदा को दिया गया है ऋग्वेद बुक नंबर 2 हिम नंबर 1 श्लोक नंबर 3 में, वो है विष्णु। अंग्रेजी में उसे कहते हैं सस्टेनर, द चेरिशर। अगर उर्दू या अरबी में कहेंगे तो वो है रब। हम मुसलमानों को कोई गिला शिकवा नहीं है अगर कोई इंसान कहता है कि खुदा रब है या सस्टेनर है या चेरिशर है। लेकिन अगर कोई शख्स कहता है कि विष्णु वो खुदा है जिसके 4 हाथ है, एक हाथ में चक्रा है, दूसरे हाथ में कौंच है जिसे ब्लो करते हैं, और वो पानी पे जा रहा है सांपों के बिस्तर पे, या हवा में उड़ रहा है एक परिंदे जिसका नाम है गरुड़ा, हम मुसलमान उस पे सख्त एतराज करते हैं। क्योंकि इसके अलावा आप यजुर्वेद अध्याय 32 श्लोका 3 के खिलाफ जा रहे हैं, जिसमें लिखा है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस खुदा का कोई अक्स नहीं है। अगर आप पढ़ेंगे ऋग्वेद किताब नंबर 8 हिम नंबर 1 श्लोक नंबर 1, उसमें लिखा है मां चिदनदी संसद, आप एक ही खुदा में मानो, सिर्फ एक खुदा की पूजा करो। ऋग्वेद किताब नंबर 6 हिम नंबर 45 श्लोक नंबर 16 में लिखा है या एक इतमुश्ती ही, जिसके मानी है कि आप उस एक खुदा की प्रशंसा करो, सिर्फ एक ही खुदा है, उसकी इबादत करो। और हिंदुइज्म का ब्रह्म सूत्र है एकम ब्रह्म द्यूता नास्ते नहना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। अगर आप हिंदू मजहबी किताब का मुताला करेंगे तो आपको हिंदू मजहब के ईश्वर के बारे में सही तस्वुर होगा और आप हिंदू मजहब के बारे में सही तालीम हासिल करेंगे। और मैंने तकरीर की है सिमिलैरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, जो यकसानियत है हिंदुइज्म और इस्लाम में, उसके ऊपर तकरीर की मैंने। तो आप जानेंगे कि हिंदुइज्म में भी एक ही खुदा है, उसका ना कोई अक्स है, ना कोई तस्वीर है, ना कोई बुत है, और हमें सिर्फ उस खुदा की इबादत करना चाहिए। हम अभी समझेंगे कि खुदा का तसव्वुर यहूद मजहब में क्या है, जूइश रिलीजन में व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड। अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ेंगे बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 6
वर्स नंबर 4 उसमें लिखा हुआ है, मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते शमा इज़राइलो अदनल हैन अदनल खद। ये एक हिब्रू वर्स है जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम कहते कि या बनी इसराइल, ओ चिल्ड्रन ऑफ इज़राइल, हमारा खुदा, हमारा रब एक खुदा है। अगर आप पढ़ेंगे बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी में ये तस्वुर है कि खुदा एक है और रब एक है। और अगर आप पढ़ेंगे बुक ऑफ आइजाया चैप्टर नंबर 43 वर्स नंबर 11, उसमें लिखा हुआ है कि इवन आई एम गॉड एंड बिसाइड्स मी देयर इज नो सेवियर। सिर्फ मैं ही खुदा हूं और मेरे अलावा आपको बचाने वाला कोई भी नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो आपने देखी, होपफुली आज की वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी। मजीद इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।